चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई थी। अगर किसी को कोई मसला है तो वो मुझसे अभी पूछ सकता है, वरना मैं एक्सरसाइज 1 भी स्टार्ट करवा रहा हूँ। सो मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, अगर एक्सरसाइज 1 में कोई बच्चा ऐसा था जो उस दिन मौजूद था और उसको समझ में नहीं आई, तो वो मुझसे एक्सरसाइज 1 से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ सकता है जिसमें उसको प्रॉब्लम थी। और अगर प्रॉब्लम नहीं थी तो मैं अगले मिनट में, मतलब 1:14 पर आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज 1 भी। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी राइट नाउ। सर ये दोबारा समझा देंगे आप? पूरी एक्सरसाइज 1 है जी सर। बेटा, अभी तो नहीं, अभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई एक आध पार्ट एक होता, कोई एक आध तो मैं समझा देता। पूरी एक्सरसाइज मेरी क्लास पूरी ज़ाया हो जाएगी आपको, एक मतलब। क्वेश्चन समझा दे बस। कौन सा क्वेश्चन? नंबर 1 का बी। सर मैं नहीं आया था 3 दिन से, तो मैं आपने ग्रुप में भेजा है काम। ग्रुप में नहीं, गूगल क्लासरूम में चेक कीजिएगा। बोलो बेटा, कौन सा क्वेश्चन ठीक बताना है है? ठीक है। सर वो 67 बी। 67 इज अ प्राइम नंबर। मैंने प्राइम नंबर मालूम करने के तरीके बताए थे, वीडियो में भी लिखा हुआ है कि बेटा एवरी प्राइम नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6n+1 या 6n-1। ठीक है, तो तुम जी सर। 67 को जब 6n+1 की फॉर्म में लिखोगे तो ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 11+1। 6 11 जा 66 और 66+1 67 हो जाता है। तो तुम उस वीडियो को देखो, वो वीडियो तुम्हें हेल्प आउट करेगी। इजी है, तुम्हारी समझ में आ जाएगा। जी 6 सर। तुमने 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में करना है काम। ठीक है बेटा। जी अच्छा बेटा, एक्सरसाइज बेटा, ये मार्किंग एनोटेशन अच्छी बात नहीं होती। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेटा हम लोगों ने स्टार्ट करना है सबसे पहले आज के दिन एलसीएम और एचसीएफ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट आप मुझे बताइए, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी कोई एक पार्ट आप मुझे बताइए। हमें कोई भी बच्चा, चलो तुम बता दो। सर बी। बी। ठीक है, 84 एंड 156। ठीक है जनाब, वी आर स्टार्टिंग। 84 और दूसरा कौन सा था? 156। 156। देखो, जब भी एलसीएम या एचसीएफ लेने की बात हो तो आप, सॉरी 84, तो आपने सबसे पहले मालूम करने हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, रेहान याद आ रही है बात? रेहान मौजूद था सारी क्लासेस में अब तक। रेहान, अब्दुल्ला, जी सर। तजम्मुल, ये बात याद आ रही है कि सबसे पहले हम क्या करते थे? सबसे पहले हम जी प्राइम सर। फैक्टर्स मालूम करते थे। सही है। तो 84 क्योंकि एक इवन नंबर है तो इट कैन बी डिवाइडेड बाय 2 इजीली। सो यस सर। 84 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा 42। फिर 42 is also an even number, divided by 2 you will get the answer of 21। 21, 2 plus 1 equals to 3, so if 3 is divisible by 3, 21 is also divisible by 3, so 3 sevens are 3 21 and 7 ones are 7। got it? 7। यस 7। सर। Similarly 156 के प्राइम फैक्टर मालूम कीजिए। 156 is an even number, यस सर। so यस 78। 78 is an even number, यस so यस। यस 39। ठीक है बेटा। नो। यस। नो सर। यस। नो। व्हाट नो? यस। बेटा यस नो बोलने का बहुत दिल कर रहा है, करवा दूं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। 78 डिवाइडेड बाय 2 39 के बराबर होता है। यू हैव कैलकुलेटेड, इफ यू हैव यू कैन चेक। बहाज एनोटेशन मत करो बेटा। ठीक है, और 39, 3 प्लस 9 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 39 भी 3 से डिविजिबल होगा। 13 सा, और 13 एक प्राइम नंबर है, सो 13 इक्वल्स टू 1। यहां तक कोई मसला तो बताओ। रेहान पूछिए बेटा। नो सर। सर। रेहान, हाँ बोलो। सर मैंने आपसे एक बात पूछनी है। बोलो जल्दी जल्दी जल्दी। सर वो ये बात है सर के सर आपने जो होमवर्क दिया था ना, हाँ सर उसमें एक जो ये है क्वेश्चन नंबर 6, हाँ। सर ये मेरे को समझा दें सर, ये मेरे को समझ नहीं है। ठीक है, क्लास के एंड में, अभी तो टॉपिक चल रहा है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है। ओके सर। ठीक है, 84 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं जनाब? 2, 2 2 3 7। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 2,
हमारे पास दो 2s हैं, एक 3 है और एक 7 है, ठीक है। सिमिलरली वी हैव द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 156 दैट इज इक्वल्स टू, वहां आइंदा ये हरकत मत करना, ये तुमने दूसरी बार की है बेटा। सो 156 के प्राइम फैक्टर्स क्या है जनाब हमारे पास? 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 13. 2 multiply by 2 multiply 2 by 3 3 multiply by multiply by 13. 13. ठीक है बेटा। अब इसको हम लोगों ने क्या करना था, सबसे पहले इसको हमने इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना था। तो Index. इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हाउ मेनी टूज आर देयर? 2 इट कैन बी रिटन एज 2 की पावर 2। हाउ मेनी थ्रीज 2 आर देयर? Yes. 1. 1 1, so we can write 1. 1 only. How many sevens are 1 there? So we can write only 1. 1 7 here. 1. Yes sir. In part 2 or 156, how many 2s are there? 2. 2 2, so we can write it 2 की power 2. Then multiply, we have only 3, 1 3, so it can be 3. written as then 13. Got it? 13. 13. Got it? Yes, sir. Now you Yes need to sir. find the Yes, sir. HCF. Now you need to find the HCF. In HCF, first of all, you need to find the common factor. Which factor is common in these two numbers? जल्दी से बताओ। 2. सिर्फ 2? 2 No, sir, 2 and 3. 2 and 3, ठीक है। और अब ये बताओ, Yes. सबसे पहले हम क्या देखते थे HCF में कि सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा? तो कॉमन फैक्टर 2 भी है और 3 भी है। तो सबसे पहले मैं 2 जी। मल्टीप्लाई बाय 3 ये दोनों लिख लेता हूँ। उसके बाद हम क्या चेक करते थे कि हमारे पास जो कॉमन, हमारे बेटा बार बार बीच में बोलोगे तो तुम्हें मेरी आवाज नहीं आएगी, जब मैं पूछूं तब जवाब दो, ठीक है। So 2 and 3 are the common factors in 84 and 156, and then we need to check the smallest power of the common factor. So what is the smallest power of 3? 1 1. And what is the smallest power of 2? 1 नहीं 1. नहीं, दोनों के अंदर 2 का स्क्वायर मौजूद है। ऊपर वाली में भी 2 की पावर 2 और 156 में भी 2 की पावर 2। सो स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या हुआ? 3. 3 ना 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 ना, देखो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन सा? 2 multiplied by 3 दोनों में 2 भी मौजूद है, दोनों में 3 भी मौजूद है, लेकिन दोनों में 7 मौजूद नहीं है और दोनों में 13 मौजूद नहीं है। तो 7 and 13 कैन नेवर बी यूज्ड, बट 2 and 3 कैन बी यूज्ड। ये बात समझ आ? बेटा बीच में मत बोलो, जब मैं समझा रहा हूँ बीच में मत बोलो, आदत छोड़ दो, बड़े हो गए हो, ठीक है। जब मैं पूछूं तब जवाब दो। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से यहाँ पर मौजूद है जो दोनों में 2 मौजूद और है? 3 2 और 3, ये बात तो सही हो गई। अब 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है? 1 1। मैंने 3 की पावर 1 लिख दी एज इट इज, लेकिन दोनों के अंदर 2 की पावर 2 मौजूद है। तो स्मॉलेस्ट पावर इस वक्त कितनी है 2 की? 2 तो इसको कैसे लिखोगे? 2 बाय 2। कॉन्सेप्ट 2 क्लियर हुआ? जी Yes, सर। sir. और 2 बाय 2 बराबर हो जाएगा किसके? 2 की पावर 2 बराबर हो जाएगी 4 के। 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 से 4 इक्वल्स टू 12। सो 12 इज द 12 HCF ऑफ 84 एंड 156। समझ आई? क्या करोगे? जितने नंबर्स तुम्हारे पास मौजूद है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। फिर प्राइम फैक्टर्स को आप लिखोगे इंडेक्स नोटेशन HCF की फॉर्म में। फिर इंडेक्स, बेटा क्यों बीच में बोल रहे हो? HCF एंड में आता है, क्यों बीच में बोल रहे हो? मैं म्यूट कर दूंगा परमानेंटली, फिर क्या करोगे? सीक्वेंस को जहन में रखो, वरना HCF निकालने में भटक जाओगे। सीक्वेंस क्या है सुन लो। जितने भी नंबर्स हैं सबसे पहले आप उनका प्राइम फैक्टर्स लोगे। प्राइम फैक्टर्स को आप इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखोगे। इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखने के बाद आप कॉमन फैक्टर लिखोगे। फिर उन कॉमन फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर जो उस क्वेश्चन में मौजूद है, जो उन फैक्टर्स में मौजूद है, वो लिखोगे। जैसे 3 भी एक दफ़ा है तो मैंने एक दफ़ा 3 लिख दिया, लेकिन 2 दोनों में दो दफ़ा, दोनों में 2 का स्क्वायर मौजूद है तो मैंने 2 का स्क्वायर लिख दिया। गॉट इट? ये चीज़ समझ आई? जी सर। Yes, sir. आगे कोई मसला? No, sir. नो सर। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन किया था जनाब? ये हमारे पास क्वेश्चन मौजूद था एक्सरसाइज नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। गॉट इट?
सही है बेटा? यस सर। सर अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा करना है जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 में से। आपने सारा काम गूगल क्लास में। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट कौन सा करना है, जल्दी से जल्दी से। सर क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 2 सर 2 का का पार्ट ए। पार्ट ए इजी है यार, सी करते हैं। ओके सर। सी करते हैं 12, 18 एंड 81। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी। और हमने क्या करना है, हमने इसमें भी प्राइम फैक्टर्स ही मालूम करने हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम पहली वैल्यू कौन सी है 12, सो 12 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 6 2। ये बात समझ में आई बेटा? यस सर। सर आपकी बुक का पेज शो हो रहा है लेकिन आप जो काम कर रहे हैं सर वो नहीं शो हो ओके रहा। ओके ओके ओके, अब सही है। नहीं यस सर सर अभी भी मेरे जी सर आ गया। सर इस एक्सरसाइज में से कितने क्वेश्चंस करने हैं? क्वेश्चन नंबर 8 तक करना है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर सर 1 से सिर्फ लेकर एक या फिर बाकी भी? 1 से लेकर 8, 1 2 1 से 8, लेकर 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा जी। 2 9s are 18, 3 3s are 9 and 3 1s are 3। यहाँ तक कोई मसला बेटा? नो सर नो सर। And finally we need to find the prime factors of 81. So 81 can be divided by 3. 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 1, 3 3s are 9 and 3 1s are 3. Got it? So we have the Yes, sir. prime Yes, factors. sir. So the prime factors of 12 can be written as 12 equals to 2 multiply by 2 multiply by 3. Okay? And how can we write it in index notation? In index notation it can be written as 2 की पावर 2 ये कौन था भाई? 2 की पावर 2 multiply by 3. Got it? 3। यस सर Similarly, we have the factors of 18, that is equals to 2 2 multiply by 3 multiply by 3, and in index notation it Equal can be to? written as 2 multiply by 2 3 की पावर 2 what it? 3 की पावर 2। Very good. And in 81 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 equals to, so we have 3 की the पावर 4 3 की power 4, or for r is चलो 3 की power 4 got it? बाय 2 Yes, बाय sir. 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 बाय 2 हाँ by 2 by 2 by 2 by 2 एग्जैक्टली। इसका मतलब तुमने वीडियो देखी है। कौन है ये? सर मैं हूँ। अबे मैं नाम होता है, मैं तो बकरा भी बोलता है। नाम क्या है तुम्हारा? अल्लाह तजम्मुल। अब्दुल्ला तजम्मुल, सही है। जम्मुल। अब उसके बाद हम क्या करते थे, HCF में हम सिर्फ कॉमन फैक्टर उठाते थे, LCM में हम सारे फैक्टर्स उठाएंगे। तो सबसे पहले 2 देखेंगे। हमारे पास 2 और 3 मौजूद है जो दोनों में मौजूद है, चाहे किसी में है चाहे किसी में नहीं है, लेकिन हमें लिखना है। ठीक है, और 2 की मैक्सिमम पावर लिखनी है। तो 2 की मैक्सिमम पावर क्या है, जल्दी से बताओ। 2 की सर 2 3 नहीं 2 2 की मैक्सिमम two, पावर 2। सिमिलरली 3 की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 की मैक्सिमम पावर 4 वेरी गुड, गॉट इट। सो आंसर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इसका मतलब 4। पावर 2 ठीक है, और 3 की पावर 4 इक्वल्स टू 81। सो द आंसर वुड बी 4 multiplied by 81. So 80 80 80 80 equals to 320. 324 is the answer. 81 multiplied by 4 equals to 321. 4 multiply Got it? HCF में क्या यस करोगे? सर HCF और LCM का कॉमन पार्ट क्या है? प्राइम फैक्टर निकालोगे, इंडेक्स नोटेशन में लिख दोगे। HCF में सिर्फ कॉमन पार्ट उठाओगे और कॉमन पार्ट का भी स्मॉलेस्ट पावर उठाओगे। LCM में सारी वैल्यूज लिखोगे और उनकी हाईएस्ट पावर लिखोगे। गॉट इट?
ओके सर। यस सर। सर एक बात बताएं बोलो। सर ये इधर क्वेश्चन 1 2 एंड 8 लिखा हुआ है सर, ये सिर्फ 3 करने हैं। 1 to 8 का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन के। ओके सर कहाँ पे दिया है आपने वन होमवर्क? बुक में करना है। सर जी बेटा। सर हाँ बोलिए। सर आपने उस दिन बोला था कि जिस भी क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हो उनमें क्या कह रहे, दोबारा बोलो बेटा, तुम्हारी आवाज बहुत कट रही है। सर ये पेज नंबर 13 है। एक मिनट, हाँ पेज नंबर 21 है बेटा, ये पेज नंबर 21 है, ये देख लो। सर आपने जो बुक का पेज नंबर 21 एक्सरसाइज 1B। सर ये देखें सर इधर 4 पार्ट्स हैं सर, इनमें से आपने कोई 2 parts करने हैं। कोई से 2 कर। ओके ठीक है, लेकिन जो मैंने कर लिया वो वाला नहीं करना। ठीक है, जो मैंने कर लिया वो वाला नहीं करना। बुक में करना है। नहीं, कॉपी में करना है भाई, बुक में क्या कैसे करोगे? आज तक कोई काम बुक में हुआ है क्या? कॉपी में होता है ना काम। ये सारा कॉपी में करना है बेटा, डेफिनेटली कॉपी में करना है। कॉपी किस लिए खरीदी है? उज़ैफा बिन नासिर बोलो बेटा। फसी, मार्किंग नहीं करना। गलती से नहीं हुई थी बेटा, अगली बार ये गलती नहीं होनी चाहिए। ओके बेटा उज़ैफा बिन नासिर, क्लास रीजॉइन करो। सर आपकी आवाज कट रही है। क्लास रीजॉइन कीजिए उज़ैफा बिन नासिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट होल सर आपकी नंबर। आवाज कट रही है। बेटा क्लास रीजॉइन करो। Question number 3. Find the largest whole number which is a factor of both 42 and 98. इसका मतलब तुमने क्या मालूम करना है? LCM या HCF? जल्दी से बताओ, जल्दी से। रेहान, बहाज, अब्दुल्ला, तजम्मुल, जल्दी से बताइए। फसी, उज़ैफा नासिर, रेहान, बहाज, तलाल, शाहिद। यस सर। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? Find the largest whole number which is a factor of both 42 and 98. So are they asking for LCM or HCF? जी सर। LCM पूछ रहे हैं या HCF मांग रहे हैं? ये LCM पूछ रहे हैं या HCF पूछ रहे हैं? जल्दी से बताओ। सर बोलो बेटा। बेटा ये जिसकी आवाज कट रही है इसका मतलब इसका नेट प्रॉब्लम कर रहा है, वो क्लास रीजॉइन कर ले। डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करे। क्लास रीजॉइन करने से कभी कभार सिग्नल सही हो जाता है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बेटा बोलो, सवाल पूछो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 में वो LCM मांग रहा है या HCF मांग रहा है? सर LCM। नहीं बेटा, मैंने क्या कहा था? फैक्टर और मल्टीपल में क्या फर्क होता है? तो यहाँ वो फैक्टर की बात कर रहा है। तो व्हाट इज फैक्टर? बेटा HCM कुछ नहीं होता, ठीक है? या तो LCM होता है या HCF होता है। और जब वो तुमसे फैक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज फैक्टर। तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? फैक्टर। फैक्टर का मतलब क्या होता है? हम HCF की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? HCF। HCF की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब आपको 42 और 98 का HCF निकालना है। क्या तुम लोग ये खुद से निकाल सकते हो या मैं निकाल कर बताऊं? सर कोशिश करते हैं। 42 और 98 का HCF निकल जाएगा बहुत आराम से। क्या करोगे? सबसे पहले प्राइम फैक्टर मालूम करोगे।
प्राइम फैक्टर मालूम करने के बाद इंडेक्स नोटेशन में लिखोगे और इंडेक्स नोटेशन में लिखने के बाद तुमने उसमें से कॉमन उठाना है और कॉमन की लोवेस्ट पावर उठानी है। गॉट इट? बेटा हाँ या ना में जवाब देते हैं जब टीचर कुछ पूछता है, वैसे तो बोलते रहते हो और जब टीचर पूछता है तो मुझसे Okay, कुछ बात sir. नहीं निकलती। सर 42 Okay, का sir. 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके सर। बिल्कुल सही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब तीनों की पावर 1 1 है। और 98 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 98 7 का मल्टीप्लाई बाय 7। 98 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7। चलो मैं इसको जल्दी से करके दिखाता हूँ। क्या वैल्यूज है हमारे पास, जरा मुझे डिक्टेट कराना बेटा। 42 और 98। सो 42 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं जनाब 2 सर आपकी हो ही मल्टीप्लाई नहीं आ बाय रही 3। पिक्चर। नहीं तो मैं सामने वो सॉल्व कर रहा हूँ ना, तुम्हें सोल्यूशन नजर आ रहा है? जी सर अभी आया। ठीक है। 98 का फैक्टर्स क्या हो जाएंगे मेरे पास, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, ठीक है। यस और सर। जब तुम इसके फैक्टर निकालोगे तो 2 3 7 तो एज इट इज रहेगा। अलबत्ता तुम्हारे पास जो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तुम्हारे पास हो जाएगी 2 2 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। 7 की पावर 2। अब तुमने निकालना है इसका HCF। सो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन से दो नंबर कॉमन है, नंबर कौन कौन से कॉमन है ये बताओ। 2 और 7 2 और 7। 2 की पावर मैक्सिमम क्या है 2 की मिनिमम पावर क्या है यहाँ की पर, पावर मिनिमम 1। 1। और 7 की मिनिमम पावर क्या है यहाँ पर, सर 7 की मिनिमम पावर 2। नहीं 2 मिनिमम पूछ रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम 1। 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल्स टू 14। इसका मतलब 14 एक ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 42 को भी डिवाइड कर देगा, 98 को भी डिवाइड कर देगा। असल में तुम लोग कंफ्यूज पता है कहाँ हो रहे हो, सिर्फ मैक्सिमम और मिनिमम पावर। HCF में आपने मिनिमम पावर उठानी है, LCM में आपने मैक्सिमम पावर उठानी है। वीडियो को अगर जाकर देखोगे तुम लोग तो तुम लोग इजीली समझ जाओगे इसको। सही है। जी सर। अब किसकी सर समझ में मैंने नहीं आया? आपकी वीडियो देखी जो यूट्यूब में थी। समझ आया ये बताओ, मेरा वो देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ आना इंपॉर्टेंट है। यस सर समझ आया। जिससे समझ में आया था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोगों ने खुद करना है, सिर्फ मुझे ये बता दो इन दोनों का हमने क्या मालूम करना है। सवाल देख के बताओ, सवाल पढ़ो, मैं सवाल बता सर रहा हूँ। HCF HCF क्यों, फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर दैट विल डिवाइड। डिवाइड क्या होता है, फैक्टर। जब डिवाइड का वर्ड आ जाएगा तो मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, फैक्टर। फैक्टर्स। तो कैसे मालूम करोगे इसका HCF, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से बताओ। बेटा तुम्हारा माइक बहुत प्रॉब्लम कर रहा है मेरा बच्चा। क्या है जनाब, 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर और 11। और दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11। चलिए बेटा मैंने इसको यहाँ लिख लिया। अब बताइए इसका HCF क्या कहाँ होगा, पे? जल्दी से, नजर आ रहा है? जी सर अब आ गया। अब इसका HCF बताओ। सर 1 मिनट। बताइए, पहले तो ये बताओ वो कौन से नंबर है जो दोनों में आ रहे हैं, पहले तो ये बताओ, सारे काम पहले 2 छोड़ो। और 2 और 11। बस 2 11 3 2 3 और 11। सही है मेरा बच्चा। 11। अब 2 की मिनिमम पावर क्या है, 2 की मिनिमम पावर 1 11 की मिनिमम पावर 1 और 3 की मिनिमम पावर 1। गलत जवाब। इसका मतलब गौर से देखा नहीं, ऊपर वाले में 3 की पावर क्या है, 2 नीचे वाले में 3 की पावर क्या है, 2 इससे छोटी पावर कहीं और मौजूद है।
ओ सर तो फिर इसका मतलब sir. 3 की मिनिमम No, पावर क्या sir. हुई? 2. 2. बात समझ आई मेरा बच्चा? जी यस सर. सर Yes, sir. वेरी गुड। अब समझ आ रहा है? जी. सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 जी। मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 11 और ये बराबर होता है 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18 और 18 11 जा बराबर होता है 18. जनाब 198। 190. ठीक है? जी सर. गॉट इट? नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। The number 176 and 342 written as the product of their prime factors are 2 की power 4 multiplied by 11 and 2 multiplied by 3 square multiplied by 19. Hence find the smallest whole number. Smallest whole number that is divisible by both. That is divisible by both 176 and 342. क्या मालूम करोगे? सर एक मिनट. मैंने फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या बताई थी? फैक्टर्स वो होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो आपको प्रोडक्ट मिलता है, और मल्टीपल्स क्या होते हैं? दो को मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर है दैट इज मल्टीपल। तो वो तुमसे क्या कह रहा है? सर एक मिनट. इस जुमले का मतलब जरा समझो बेटा। सर हाँ, सर इनके मल्टीपल्स बताने हैं। इनके सर मल्टीपल वो बताने क्या कौन बात सा है, नंबर है जो इन दोनों को क्या बात है। ये कौन बच्चा है भाई? सर रेहान नहीं नहीं नहीं, ये जिसने बोला है कि इनके मल्टीपल बताने, ये कौन बच्चा है? ये रेहान की आवाज नहीं थी। सर सर मैं हूँ रेहान ही है। अच्छा, रेहान ने बोला था। जी सर। बेटा एग्जैक्टली इसके मल्टीपल्स निकालने हैं। क्यों? क्योंकि वर्डिंग में देखो फर्क क्या है, ऊपर क्या लिखा हुआ था। वेरी गुड बेटा रेहान, तुम्हें मैं 2 नंबर दूंगा टेस्ट में, तुमने बात बहुत अच्छी की है। ठीक है, अब फर्क देखो, ऊपर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द ग्रेटेस्ट होल नंबर। ग्रेटेस्ट होल नंबर का मतलब है हाईएस्ट होल नंबर, सही है? और इधर क्या लिखा यस हुआ है? सर। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब लोवेस्ट। सो लोवेस्ट कहां से निकला है? लोवेस्ट इज एलसीएम, मल्टीपल्स ग्रेटेस्ट इज एचसीएफ। सर। दूसरी बात, इधर एक और चीज भी है, दैट विल डिवाइड बोथ। आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में ये मालूम करना था कि कौन सा नंबर ऐसा है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। इसका मतलब यू नीड टू फाइंड एचसीएफ इन क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ लिखा हुआ है दैट और इज इधर लिखा हुआ है डिविजिबल। डिविजिबल बाय बोथ। तो डिविजिबल बाय बोथ का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल। मल्टीपल मालूम कर। ठीक है, यस सर। ये चीज समझ आ गई? तो अब एलसीएम खुद मालूम करोगे। यस सर। ये मैं करने के लिए दे दूं होमवर्क तुम लोगों को? यस सर दे दें होमवर्क। पक्की बात? जी सर, जी दे दे। सर। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 मैं तुम लोगों को खुद करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 छोड़ दो अभी। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द एलसीएम ऑफ n and 15 इज 45। आपने स्मॉलेस्ट वैल्यू n की मालूम करनी है। ठीक है, किस वक्त? इस तरीके से कि एलसीएम n और 15 का 45 के बराबर हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? n और 15 को जब मैं एलसीएम लूंगा तो उसकी वैल्यू 45 के बराबर है। n और 15 का जब आप एलसीएम लेंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर है? 15। 50। हाँ, गलत जवाब। जब मैं इधर क्या लिखा हुआ है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n। आपने n की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू मालूम करनी है सच दैट द एलसीएम ऑफ n and 15, n और 15 का एलसीएम जो है वो बराबर हो जाए किसके? वो बराबर हो जाए किसके? 45 के। इसका मतलब क्या हुआ? जल्दी, क्लास खत्म होने में 4 मिनट रह गए। या चलो छोड़ो। सर इसका मतलब सर के हाँ बोलो बोलो बोलो। 15 और सर जो n के फैक्टर्स होंगे एक एक करके, एक एक करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 मैं आप लोगों को कल करवाऊंगा, बल्कि 6 और 7 मैं खुद करवाऊंगा, 8 बल्कि 6 मैं खुद करवाऊंगा, 7 और 8 में से कोई एक मैं करवाऊंगा। अब आप लोग ये डिसाइड कर लेना कि आपने कौन सा करना है और मैंने कौन सा करना है। ठीक है, 6 तो कंफर्म हो गया कि मैं आप लोगों को कल सिखाऊंगा। 7 और 8 में से कोई एक आप करेंगे, कोई एक मैं ओके करूंगा। सर। तो आप ये डिसाइड कर आइएगा कि सर 7 में आपने करना है या 8 आपने करना है। ठीक है? सर हाँ बेटा, सर 7 हमने करना है और 8 आपने करना है। चलो ठीक है।
ऐसा है तो ऐसा से, ठीक है। लेकिन उससे पहले होमवर्क कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग 2 क्लासें पीछे चल रहे हैं। हमारा लास्ट सैटरडे को 1 वीक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो सका फॉर एनी रीजंस, ठीक है, कोई मसला नहीं है। गलतियाँ आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई, लेकिन अब जो है वो हम लोगों को थोड़ा स्पीड में चलना है, ठीक है मेरा बच्चा। Yes, sir. ओके सर। अब मैं जिनकी अटेंडेंस ले रहा हूँ वो मुझे अपना नाम कॉल करें ताकि मैं अटेंडेंस फाइनलाइज कर लूँ, ठीक है। उसैद रजा खान, उमर फैसल, उमर फैसल आया था क्लास में? उमर फैसल आया था क्लास में? नहीं हाँ सर। बेटा, ठीक है। इबाद अली शाहिद, हसनैन, अब्दुल्ला मैं तजम्मुल, आपको सर जी बेटा, सर मैंने आपको अटेंडेंस व्हाट्सएप कर दी। चलो ठीक है, ठीक है, मैं इसको देख लूँगा, सर ठीक नहीं है मेरा आते। बच्चा। कौन? अब्दुल्ला तजम्मुल तो आया था, अब्दुल्ला तजम्मुल और रेहान ये दोनों मौजूद थे। अब्दुल राफे, चलो ठीक है, इसको मैं बाद नहीं में सर, देखूंगा, अब्दुल राफे नहीं। ठीक है। चलिए आप लोग जाइए। अब आए थे। हाँ, चलिए बेटा, खुदा हाफिज।